अस्सलाम ओ अलैकुम दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न को समझेंगे। हम देखेंगे कि यह पैटर्न क्या होता है, चार्ट पर कैसे फॉर्म होता है और इसके पीछे बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी क्या होती है। फिर हम देखेंगे कि यह पैटर्न किन कंडीशंस में ज्यादा अच्छा वर्क करता है और एंड में सीखेंगे कि रियल चार्ट्स पर इसको कैसे ट्रेड किया जाता है। तो चलिए अब इस पैटर्न को डिटेल में समझते हैं। बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न दो कैंडलस्टिक्स से मिलकर बनता है, इसलिए इसको टू लाइन कैंडलस्टिक्स पैटर्न कहा जाता है। इस पैटर्न में पहली कैंडल कंपैरेटिवली स्मॉल बुलिश कैंडल होती है, जबकि दूसरी कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल होती है जो प्रीवियस बुलिश कैंडल को कंप्लीटली एंगल्फ कर लेती है। यह एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है जो जनरली मार्केट के अपट्रेंड के बाद फॉर्म होता है और यह इंडिकेट करता है कि मार्केट का बुलिश मोमेंटम वीक हो रहा है और प्राइस पॉसिबल डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो सकता है। इस पैटर्न का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, बियरिश और एंगल्फिंग। जैसे कि हम सब जानते हैं, बेयरिश का मतलब होता है मार्केट में मंदी, यानी मार्केट का नीचे जाना और सेलर्स का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल, जबकि एंगल्फिंग का मतलब होता है किसी चीज को पूरी तरह कवर या एब्जॉर्ब कर लेना। इस पैटर्न में सेकेंड बियरिश कैंडल प्रीवियस बुलिश कैंडल को कंप्लीटली एंगल्फ कर लेती है। इसी वजह से इसको बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न कहा जाता है। बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न मार्केट में डिफरेंट शेप्स और स्ट्रक्चर्स में देखने को मिल सकता है और हर एंगल्फिंग की स्ट्रेंथ भी डिफरेंट होती है। जैसे कुछ केसेस में बियरिश कैंडल की बॉडी स्ट्रांग होती है लेकिन लोअर विक थोड़ी बड़ी होती है, जो ये शो करती है कि सेलर्स ने मोमेंटम तो दिखाया लेकिन बायर्स ने भी थोड़ा प्रेशर दिया। इसी तरह कुछ एंगल्फिंग पैटर्न्स में फर्स्ट कैंडल छोटी या डोजी टाइप होती है जो मार्केट इंडिसीजन को शो करती है और उसके बाद स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल मोमेंटम शिफ्ट इंडिकेट करती है। कुछ केसेस में आप नोटिस करेंगे कि दोनों कैंडल्स का साइज लगभग इक्वल होता है। टेक्निकली यह बियरिश एंगल्फिंग ही होता है, लेकिन कंपैरेटिवली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाता क्योंकि बियरिश कैंडल बुलिश कैंडल के मुकाबले में इतनी ज्यादा डोमिनेट नहीं कर रही होती। लेकिन जनरली सबसे ज्यादा पावरफुल बियरिश एंगल्फिंग वही मानी जाती है जहां बियरिश कैंडल स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ क्लोज हो, लोअर विक बहुत छोटी हो और कैंडल प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी को भी स्वीप करे। इस तरह की एंगल्फिंग मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलर मोमेंटम और पॉसिबल रिवर्सल को ज्यादा क्लियरली इंडिकेट करती है। अब अगर हम इस बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न की साइकोलॉजी को समझे तो ये हमें मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बिहेवियर के बारे में बताता है। इस पैटर्न में पहली बुलिश कैंडल ये शो करती है कि बायर्स मार्केट कंट्रोल में थे और प्राइस को कंटिन्यूअसली ऊपर पुश कर रहे थे, लेकिन जब सेकंड बेरिश कैंडल फॉर्म होती है तो सेलर्स एग्रेसिवली मार्केट में एंटर करते हैं और प्रीवियस बुलिश मोमेंटम को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी जो बायर्स पहले मार्केट कंट्रोल कर रहे थे उनका प्रेशर वीक होना शुरू हो जाता है और सेलर्स ग्रेजुअली मार्केट का कंट्रोल अपने हाथ में लेना शुरू कर देते हैं। मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि आपको हमेशा बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न को राइट कॉन्टेक्स्ट में ट्रेड करना चाहिए। जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, यहाँ एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। इसकी शेप तो परफेक्ट है लेकिन कॉन्टेक्स्ट रॉन्ग है क्योंकि ये ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में फॉर्म हो रहा है और अगर देखा जाए तो इसमें बेरिश कैंडल भी स्ट्रॉन्ग है और कैंडल ने पिछली बुलिश कैंडल की लिक्विडिटी को भी स्वीप किया है। यानी हर चीज परफेक्ट लग रही है, लेकिन फिर भी ये वर्क नहीं करता क्योंकि ये ऑलरेडी डाउन ट्रेंड के बॉटम पर बना है और इसलिए ये ज्यादातर न्यू रिटेल ट्रेडर के लिए ट्रैप होता है। ऐसे सेटअप को अवॉइड करना चाहिए। अब इसके बाद हम एक और चार्ट को देखते हैं जहां यही सेटअप सही कॉन्टेक्स्ट में फॉर्म होता है। यहाँ पर पहले मार्केट ने एक टॉप फॉर्म किया जिसे हम ए पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद प्राइस नीचे बी पॉइंट की तरफ मूव करती है और फिर वहां से एक रिट्रेसमेंट स्टार्ट होती है। यह रिट्रेसमेंट पॉइंट 618 से पॉइंट 786 फिबोनाची जोन तक होती है, जिसे हम गोल्डन रिट्रेसमेंट जोन कहते हैं। और इसी रिट्रेसमेंट एरिया में यह बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म होता है जो इस सेटअप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस ने एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में डाउनसाइड मूव किया और मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू हो गया। इसलिए हमेशा याद रखें कि किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करते समय उसे सिर्फ राइट कॉन्टेक्स्ट में ही कंसिडर करना चाहिए।
अगर हम बात करें कि यह पैटर्न किन जोन्स में ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करता है, तो यह रेजिस्टेंस जोन्स और प्राइस रिवर्सल एरियाज में स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे सकता है। इसके अलावा ट्रेंड लाइन और डायनामिक रेजिस्टेंस लेवल्स पर भी यह काफी अच्छा परफॉर्म करता है। यह पैटर्न सपोर्ट ब्रेक एंड रीटेस्ट एरियाज में भी यूजफुल होता है, जहां मार्केट ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन देती है। इसके साथ साथ डिफरेंट मूविंग एवरेजेस जैसे 50 एंड 100 मूविंग एवरेज के रिएक्शन जोन्स और इंस्टीट्यूशनल लेवल एरियाज पर भी यह पैटर्न काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और प्रीवियस हाई लिक्विडिटी एरियाज में भी इसका रिएक्शन स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकता है। और अगर यह पैटर्न स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड एंडिंग या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद फॉर्म हो, तो रिवर्सल के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। आप इस पैटर्न को डिफरेंट फाइनेंशियल मार्केट्स में यूज कर सकते हैं, चाहे वह स्टॉक्स हो, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो या कमोडिटीज, क्योंकि यह पैटर्न हर लिक्विड मार्केट में काम करता है। इस पैटर्न को डिफरेंट ट्रेडिंग टाइम फ्रेम्स पर यूज किया जाता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे किस टाइम फ्रेम पर या कैसे ट्रेड करते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो इसे 5 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट चार्ट्स पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो 1 आवर और 4 आवर टाइम फ्रेम्स पर इसे यूज कर सकते हैं। और अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो इसे डेली और वीकली चार्ट्स पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पैटर्न के साथ ट्रेड कैसे की जाती है। जब यह पैटर्न किसी अपट्रेंड के बाद या किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया के पास फॉर्म हो, तो यह पॉसिबल रिवर्सल का सिग्नल दे सकता है। ऐसे केस में हम एंगल्फिंग कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पर सेल एंट्री कंसिडर कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस बियरिश एंगल्फिंग कैंडल के हाई के ऊपर प्लेस किया जा सकता है, जबकि टेक प्रॉफिट के लिए हम प्रीवियस सपोर्ट लेवल को एज अ टारगेट सेट कर सकते हैं या अपनी पोजीशन को और नीचे के लेवल तक ट्रेल कर सकते हैं। अगर आप इस पैटर्न को किसी इंडिकेटर के साथ यूज करते हैं तो इसकी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी और भी बढ़ सकती है। मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं, आपको हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करनी चाहिए और आपका रिस्क 1.5% से 2% के बीच में होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास कैपिटल $1000 है तो आपका स्टॉप लॉस $15 से $20 के बीच ही होना चाहिए। आओ अब हम इस पैटर्न को रियल चार्ट पर देख लेते हैं और समझते हैं कि इसे रियल मार्केट में कैसे ट्रेड किया जाता है। जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, यहाँ टॉप के करीब एक बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनता नजर आ रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले का ट्रेंड एक क्लियर अप ट्रेंड था, और इस पैटर्न की फॉर्मेशन के बाद हम एंगल्फिंग कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पर सेल एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस इस एंगल्फिंग कैंडल के हाई पर रखेंगे, और टारगेट के लिए हम नेक्स्ट सपोर्ट एरिया को एज अ टारगेट लेंगे या अपनी पोजीशन को और नीचे के लेवल तक ट्रेल कर सकते हैं। यह मैं आपको अपने खुद के एक्सपीरियंस से एक प्रो टिप ऐड करना चाहता हूं। अगर आप एंगल्फिंग कैंडल की क्लोजिंग पर एंट्री लेने की बजाय थोड़ा वेट करते हैं और प्राइस जब इस एंगल्फिंग कैंडल के लगभग 40% रिट्रेसमेंट तक वापस आती है, तो उस लेवल पर एंट्री लेने से आपको ज्यादा बेहतर रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। यह एंट्री आपको 1:3 तक एजली दे सकती है, और कभी कभी 1:5 या उससे भी ज्यादा तक मूव देखने को मिल सकता है, और यह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर हम इसकी फॉर्मेशन रेट की बात करें तो ये वेरी कॉमन कैटेगरी में आता है। मतलब ये चार्ट्स पर बहुत ज्यादा दफा बन जाता है और फ्रीक्वेंटली नजर आता है। और जहां तक इसकी रिलायबिलिटी की बात है, तो यह पैटर्न अगर सही कॉन्टेक्स्ट में देखकर ट्रेड किया जाए तो इस पैटर्न की एक्यूरेसी 65% से 70% तक हो सकती है। दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल पैटर्न के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही ट्रेडिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।